सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में, समझे ना, और नारकोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है ये एक एडिक्ट को संपूर्ण मुक्ति दिलाने का कार्यक्रम है। ये नशे से दूर करने का ही नहीं बल्कि रिकवर करने का है। यानी कि जो इस कार्यक्रम पे चल लेगा, जो इन 12 कदमों को अमल में ले आएगा, वो ऐसे हो जाएगा नशेड़ी। वो नशेड़ी ऐसे हो जाएगा जैसे उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, उसने कभी नशा किया ही नहीं था। यानी अपने जारी रहने वाले एडिक्शन में जो उसने गुनाह किए, क्षतियाँ की हैं, वो सब ऐसे हो जाएगा जैसे कि बिल्कुल जीरो पे, 100 से 0 पे आ जाएगा उसका। बिल्कुल ऐसा कर देगा ये कार्यक्रम। लेकिन इसके 12 कदमों पर अमल करना काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी मुश्किल है जब बात आती है एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कबूलने की, तो मुश्किल हो जाता है। जब आती है बात दूसरे कदम में किसी पर विश्वास करने की, तो मुश्किल हो जाता है ना। जब इच्छा की बात आती है ना, तीसरे कदम में, तीसरे कदम में, तो अपनी मन और इच्छा को दूसरे की देखभाल में छोड़ पाना ये भी मुश्किल हो जाता है। यानी ईश्वर की देखभाल में छोड़ पाना, है ना, अपनी इच्छा को, मन और इच्छा को। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? यानी सब कुछ ईश्वर के हवाले कर देना का मतलब ये होता है कि अब मैंने उसके हवाले कर दिया है, तो अब मैं अपना दिमाग नहीं चलाऊंगा। लेकिन उसकी तो समस्या ये है कि वो अपना दिमाग चलाएगा। ठीक है, जब वो चौथे कदम में आता है तो चौथे कदम में भी उसको एक सूची लिखना मुश्किल हो जाता है। वो अपनी हकीकत से आमना सामना करता है। अगर किसी को नशा छोड़ने में परेशानी आ रही हो, उसका मन नशा करने को कर रहा हो, ठीक है, तो बस चौथा कदम लिखने बैठ जाए। वो किसी के भी साथ लिख सकता है इसको, ठीक है ना। तो उसको नज़र आएगा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ। जब वो लिखेगा अपने बारे में, इन्वेंटरी लिखेगा अपनी, उसको नज़र आएगा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ। समझ? इसी तरह जब वो 5वें कदम में आएगा, जब वो 6ठे कदम में आएगा, और वो 7वें में आएगा, 8वें में आएगा, भाई 7वां 8वां 9वां ये सब करना तो बहुत मुश्किल बात हो जाती है उसके लिए। क्योंकि जिन लोगों को उसने नुकसान पहुँचाया है, अब उनकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी उसको। समझ रहे हो? तो मतलब शुरुआत उसको शक्तिहीनता से करनी है। बस यहीं से शुरुआत होती है। कहाँ से? हाँ, नशा बंद करने के लिए सिर्फ शक्तिहीनता को कबूल करने से ही शुरुआत हो जाती है। तो वहाँ से उसका नशा बंद हो जाता है। अब बाकी चीज़ें जो रही कदमों की, जिन लोगों को उसने नुकसान पहुँचाया उनकी क्षतिपूर्ति कहाँ कर रहा है वो घंटा? वो तो और पाप करता है क्लीन होने के बाद में, नशा छोड़ने के बाद में और पाप करता है। क्या है, पाप करने का तरीका बदल जाता है बस। पहले बसों में जेबें काटता था, छेड़ा झपटी करता था, टोपियाँ फिराता था, है ना, चोरी चकारी करता था, मारपीट, नुकसान। ठीक है, अब बेईमानी, वही बेईमानी अब वो दूसरे तरीके से करता है। दफ्तर में बैठ के करता है, दुकान पे बैठ के करता है, अपने कारोबार पे बैठ के करता है। छोटा सा उदाहरण, जैसे कि किसी को कोई चीज़ ज़्यादा पैसों में दे देना, तो ये क्या है? ये भी चोरी है। चोरी कर रहा है वो।
जो चीज़ 100 रुपए की है उसको 120 में बेच रहा है तो ये चोरी है, 20 रुपए की चोरी कर रहा है वो उसकी। तो कोई ऑफिस में बैठकर चोरी कर रहा है, कोई कंपनी में बैठ के चोरी कर रहा है, तो वो क्षतिपूर्ति कहाँ कर रहा है? इसलिए तो मुश्किल हो जाता है 12 कदमों पर अमल करना। इसलिए नशेड़ी ज़्यादातर नशेड़ी। बाकी ऐसे भी इस कार्यक्रम में लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ें करी हैं, बंद कर दी हैं, 12 कदमों पर अमल किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि देखो 12 कदमों पर अमल करने के बाद भी एक एडिक्ट नशा करने के लिए बना रहता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे हो क्या? कोई गारंटी नहीं। कंटिन्यू नशे से दूर रहना या डेली मीटिंगें करना, डेली कार्यक्रम करना, या डेली जो मर्जी करना जो उसको बताया जा रहा है कार्यक्रम ने, उसके बावजूद भी वो रिलैक्स होने के लिए बना रहता है। वो रिलैक्स हो सकता है, वो दोबारा से पी सकता है, ठीक है क्यों ना? क्योंकि ये जो उसकी बीमारी है एडिक्शन, सबसे पहले तो इसको बीमारी कईयों ने माना नहीं, और जिसने माना नहीं इसको बीमारी, वो अभी तक वो क्लीन भी नहीं होगा। कईयों ने इसे सिर्फ एक आदत मान रखी है, कईयों ने इसे सिर्फ शौक मान रखा है, ठीक है ना? जो इसको बीमारी मानेगा, एक जारी रहने वाली खतरनाक, लाइलाज, विनाशकारी, जो इसको बीमारी मानेगा वो ही बच पाएगा, ठीक है।